नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। ग्रामीण इलाकों में निम्न मध्यम वर्ग के लिए कहावत चलती है, रोज कमाओ रोज खाओ। एमपी की चुनावी सियासत इन दिनों ऐसे ही चल रही है। दोनों दलों से एक एक विषय उठता है, एक दो दिन चलता है, फिर नया आ जाता है। अभी तो जय वीरू की सियासी च्युइंगम बेस्वाद होने के बाद भी खिंचती ही चली जा रही है। कभी इधर के लोग चबाते हैं तो कभी उधर के। खैर, बात इस पर करेंगे आगे भी, लेकिन आज इसी किरदार के अंदाज की कर लेते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने स्वयं को पता नहीं जय माना या वीरू, लेकिन गब्बर सिंह आ रहा हूं मैं टाइप धमकी भरे उनके भाषण आज नुमाया हुए। गए थे सुर्खी में सभा करने दुश्मन नंबर 1 ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक गोविंद राजपूत की विधानसभा में थे तो आक्रोश और भी दिखना था। बोले अब सब कान खोलकर सुन लें, कमलनाथ 2018 का नहीं 2023 का मॉडल है और कैसे न्याय करना है मुझे कोई पाठ नहीं पढ़ा सकता। जिन्होंने अत्याचार और भ्रष्टाचार किया है आपको गुलाम समझाए, सब सुन लें, कमलनाथ के न्याय की चक्की चलेगी। आगे क्या होने वाला है, क्या क्या होगा वो वक्त बताएगा। बीजेपी से जवाब चारों दिशाओं से आए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर, सभी ने कांग्रेस को अपने अंदाज में आड़े हाथों लिया। जय वीरू का जिक्र नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किया और कहा कि सियासत के सबसे पहले जय वीरू तो हम ही थे। तो आज बात करेंगे एमपी में बयानों की, उबलती खौलती सियासत की, धमकी की, जुमलों की, कटाक्ष की, दावों की, प्रतिदावों की। और चूंकि एमपी के चुनाव में शोले फिल्म एक मानक बन चुकी है, लिहाजा वोटर्स के लिहाज से इस बात की भी कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, वोटर वैसा वोकल क्यों नहीं है जैसा पिछले चुनाव में होता था। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा जिसके पास ये सारे सवाल लेकर जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। रोज की तरह एक बात को दोहराते हुए बात शुरू करते हैं। वाक्य यह है कि चुनाव में मुकाबला कांटे का दिख रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही स्थायी किसी एक मुद्दे की बात करने के बजाय रोज एक विषय तलाश कर लाते हैं, उस पर दोनों टूट पड़ते हैं और अगले दिन कुछ नया तलाशते हैं। जय वीरू की च्युइंगम अब बेस्वाद हो रही है तो आज धमकी की बारी थी। पहले इस लहजे में शुरुआत की कमलनाथ ने। सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद राजपूत की विधानसभा पहुंचे तो कहा अब सब कान खोलकर सुन लें, ये कमलनाथ 2018 का नहीं बल्कि 2023 का मॉडल है और कैसे न्याय करना है मुझे कोई पाठ नहीं पढ़ा सकता। जिन्होंने अत्याचार और भ्रष्टाचार किया है सब सुन लें, कमलनाथ के न्याय की चक्की चलेगी। आगे क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। सब सुन लें कान खोल के, कमलनाथ 2018 का मॉडल नहीं है, अब 2023 का मॉडल है। 40 दिन बाद कमलनाथ की न्याय की चक्की चलेगी। जो अत्याचार करने वाले थे, भ्रष्टाचार करने वाले थे, वो भी कान खोल के सुन लें कि क्या होने वाला है, किसके साथ होगा, क्या क्या होगा। जवाब आया ज्योतिरादित्य सिंधिया का। वैसे भी वो जानते हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उन्हें अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। पहले तो उन्होंने शोले के जय और वीरू की आड़ में दोनों को निशाने पर लिया, फिर बोले कि सत्ता के भूखे हैं, कुर्सी देखते हैं तो इनकी आंखों में चमक आ जाती है। चूंकि सिंधिया थे मैहर में तो फिर लोकल कनेक्ट किया और बोले कि मां शारदा ना करे, विपक्ष में रहते हुए ये हाल है, अगर सत्ता में आ गए तो प्रदेश का क्या हाल करेंगे आप समझ सकते हैं। केवल सिंधिया ही नहीं बल्कि जय वीरू जैसे इन दिनों सियासत में ट्रेंड सा कर रहा है। आज नरेंद्र तोमर ने भी बिना किसी नेता का नाम लिए जय वीरू की फिर एंट्री करवा दी। बीजेपी के बाकी नेताओं के बजाय सिंधिया जानते हैं कि कांग्रेस के निशाने पर वे हमेशा थे और रहेंगे, बल्कि उनका मौजूदा परिवार भी उन्हें ग्वालियर चंबल और समर्थकों को मिले हुए टिकट के आधार पर नतीजों के वक्त जज करेगा। कि जब सिंधिया परिवार की मुखिया को डीपी मिश्रा जी ने ललकारा था, उस समय राजमाता विजयराजे सिंधिया ने धूल चटाने का काम डीपी मिश्रा को किया था। और जब सिंधिया परिवार के इस मुखिया को उस जोड़ी ने ललकारा तो हमने भी निर्णय किया कि या तो हम रहेंगे
वो जय गुरु आज बने हैं, हम लोग तो जय गुरु कई दिनों से हैं। बाजार के हिसाब से यदि परिभाषित किया जाए तो मॉडल जितना पुराना होता जाता है उसकी कीमत और महत्व कम होती जाती है, लेकिन सियासत में जितना पुराना मॉडल उतना बड़ा ओहदेदार। अब कमलनाथ का 2023 मॉडल कैसा होगा ये तब देखने मिलेगा जब उनकी पार्टी को सूबे में बहुमत मिलेगा और वे सरकार बना पाएंगे। तब तक आप सभी सियासी बयानों के लिए सिर्फ इतना ही समझिए कि बातें हैं बातों का क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। उन खास मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा देता हूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं स्वदेश शर्मा, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है स्वदेश जी का। दूसरे मेहमान है दुर्गेश केशवानी, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी का भी स्वागत है। और तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, पवन देवलिया। पवन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज जाहिर तौर पर शुरुआत करेंगे दुर्गेश जी से। तो दुर्गेश जी, सब कान खोल के सुन लें। तो मैं उम्मीद करता हूं आप भी कान खोल के सुने होंगे कि वो जो न्याय की चक्की है बहुत जल्दी पीसने वाली है, कोई बक्सा नहीं जाएगा टाइप की धमकी आई है। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने प्रवीण जी कमलनाथ की चक्की 18 में ही देखी थी। इस चक्की से झूठ निकलता है, चक्की से तेल निकलता है, कपट निकलता है, धोखा निकलता है, और इसी चक्की के सहारे इनके सभी लोग करते रहते। पर वो चक्की, मुझे नहीं लगता है कि उस चक्की में कुछ हो पाया, क्योंकि एक अनुभवी नेता से प्रदेश को उम्मीद थी कि कुछ अनुभव के रूप में बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, सब लगेंगे। पर ये सिर्फ इसमें से एक उमंग श्रृंगार का जो शब्द है वो निकले कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस रूप में आई, वो सब चीजें उस चक्की से निकली। बाकी मुझे तो नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश का भला कर पाए कमलनाथ। जितना बड़ा कर उतना लाभ मिल पाता, उसको नहीं मिल पाया। अब आप वो टीस निकाल रहे हैं अपनी दिल्ली खंबा नोटे की में, और अपने आप को मॉडल बता रहे हैं कमलनाथ जी। अब आप 78 के हो चुके हो, और 76 का जो मॉडल होता है वो आउटडेटेड मॉडल होता है। जनता भली बात ही समझती है कि आउटडेटेड मॉडल से कुछ होने वाला नहीं है। आप अपनी ख्याली पुलाव पका लीजिए, सुन लो, और ये सब चीजें से जनता आपको सुनने वाली नहीं, क्योंकि आप प्राथमिकता जनता ने देख ली। आपकी प्राथमिकता है सम्मान और टेक्निकल, आपकी प्राथमिकता है आप हमारी राजस्व बढ़ गया, आपकी प्राथमिकता थी। जनता बड़ी बात की आपको जनता समझ गई। स्वदेश जी को इन कर लेते हैं। स्वदेश जी ये कह रहे हैं कि भाई मॉडल पुराना हो गया, और कमलनाथ जी जो कह रहे हैं कि 2018 का मॉडल नहीं हूं, अब 2023 का हूं। थोड़ा विस्तारित करिए कि 2023 का मॉडल जो है वो किस तरह से काम करेगा। हम जानते जरूर है कि नया मॉडल कोई आता है तो बहुत सारे फीचर्स उसमें होते हैं, तो इस वाले मॉडल में क्या नए फीचर मिलेंगे? देखिए, आपने सुना होगा गांव में एक कहावत है, पुराने चाप शेर के सवा निश्चित रूप से तजुर्बा बोलता है। हमने अनुभव लिया, हमने महसूस किया माननीय कमलनाथ जी को, जिन खास लोगों को जिन्हें परिवार का हिस्सा माना गया, उन लोगों ने गद्दारी के बीच में बहुत काम किया। अब ऐसी स्थिति तो है नहीं, और लगभग में 150+ के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो आप ये 18 का मॉडल नहीं, बॉर्डर की आपने जारी कर दी। अब ये 2023 का मॉडल है, और रहा सवाल चक्की का, तो चक्की कमलनाथ जी की पार्ट तैयार हुए थे, बस पीसने की तैयारी शुरू हुई कि उसी माफिया के पैसे से इन्होंने सरकार गिरा दी। लेकिन अब 2023 के बाद जब 24 शुरू होगी तो आप देखेंगे कोई भी माफिया जिसको प्रश्रय चाहे मुख्यमंत्री जी देते हो, चाहे इनकी मंत्री के टोले के लोग देते हो, कि कोई भी नहीं बचेगा, जेल के अंदर होंगे, शिक्षकों के अंदर होंगे। 2023 के मॉडल का अर्थ सीधा सीधा ये है। दूसरी बात एक और बता दूं कि जो वादे माननीय कमलनाथ जी ने किए थे, वचन दिए थे, उनको पूरा ना हो पाने के लिए ये जनता के दोषी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये सिंधिया जी जो भी बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, डीपी मिश्रा का नाम लेकर के, अरे भाई अंग्रेजों के टाइम का भी नाम ले लेते कि आपने महारानी लक्ष्मीबाई को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था, क्यों अंग्रेजों के साथ आपने उस समय अदावत नहीं दिखाई, कोई दुश्मनी दिखा देते, देश के प्रेमी हो जाते, उस समय की बात नहीं कही। बहुत वक्त है सर, आ जाऊंगा आप, ये विषय भी उठाएंगे। आज के जितने विषय सब आपके पास लेके आएंगे। एक बार हम तीसरे मेहमान को इन करते हैं, पवन देवलिया। पवन जी बहुत लंबे वक्त से अभी फील्ड में भी मैं देख रहा हूं कि वो लगातार सक्रिय हैं, जमीनी बहुत सारी जानकारियां उनके पास होंगी। पवन जी, इतनी जितना क्रेज वर्ल्ड कप का है उतना क्रेज तो इलेक्शन का नहीं दिख रहा पब्लिक के बीच, एक बात। और दूसरी बात, क्या लगता है आपको, आप बहुत चुनाव देख चुके हैं, बयानों की टेनिस में ही तो नहीं निकल जाएगा कहीं पूरा चुनाव?
निश्चित रूप से प्रवीण जी, जो आपने कहा कि वर्ल्ड कप का जो क्रेज दिख रहा है, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं वो बड़े चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश की नई सरकार के लिए, बिल्कुल भी क्रेज नहीं दिख रहा। जमीन पे कोई उत्साह कार्यकर्ताओं में नहीं दिख रहा है। चुनाव किस दिशा में जाएगा अभी कोई बताने को तैयार नहीं है किसी भी तरह से। हो सकता है दिवाली के बाद कोई चुनाव अपना रंग पकड़े, निश्चित रूप से। और ये जो चुनावी जो बयार है जिसकी चर्चा हो रही है, ये हमें लगता है कि केवल अभी जुमलेबाजी पर अटका हुआ है। कोई गंभीर मुद्दे ये लोग नहीं उठा रहे हैं। कमलनाथ जी सागर गए, सागर में उन्होंने बहुत सारे मुद्दे थे जो नहीं उठाए, और सिंधिया जी जो मैहर में जाके जो बात का जवाब देते हैं, तो मुझे लगता है सागर में कौन से मुद्दे छूट गए आपको लगता है गोविंद राजपूत के इलाके में? गोविंद राजपूत के इलाके में बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे कि जो उनको उठाना चाहिए थे। गोविंद राजपूत को जमीनें जो मिली, या हम कहते हैं भूपेन ठाकुर के यहाँ जो सुर्खी खुरई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पास पोलिंग एजेंट नहीं है। पिछले 5 साल से कांग्रेस की जो दुर्दशा सागर में हुई है, दिग्विजय सिंह अभी 6 महीने के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो कमलनाथ जी तो पूछने भी नहीं गए। उनके जो खास समर्थक अरुणोदय चौबे, वो अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद करते रहे, उन्होंने उसको उनकी मदद नहीं की। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी की जो अपील सागर में हुई है कोई गंभीरता से नहीं लेगा। ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध है उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि आप ये देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस ने पहली बार सागर में 8 सीटों में से 4 महिला प्रत्याशी दिए हैं। अभी तक कांग्रेस ये प्रचार नहीं कर पाई। वो चारों युवा महिला हैं। मतलब वो एक गोपाल भार्गव जो एक वयोवृद्ध नेता है, उनके सामने एक बच्ची मुकाबला कर रही है। कांग्रेस अभी तक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ आपने इशारा किया। स्वदेश जी को इन कर लेते हैं। स्वदेश जी, ये जो पवन जी कह रहे हैं ये बात सही है। उस इलाके से बड़े वाबस्ता हैं वो कह रहे हैं कि जो मुद्दे एड्रेस होने चाहिए वो हुआ नहीं। आपको अगर कोई लाभ मिलेगा तो उनका भाव यह है कि बाय डिफॉल्ट मिलेगा, बीजेपी के खिलाफ वाला जो वोट है वो मिलेगा, रोल आपका नहीं होगा उसमें कुछ। ये आकलन पहुंच जाएगा जी। सच बात तो ये है कि मैं देना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ 22 रैलियां तो माननीय खड़गे साहब करेंगे मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के साथ, और 60 रैलियां मैं समझता हूँ प्रियंका जी और राहुल कमलनाथ जी करेंगे। लगातार कांग्रेस के बड़े नेता जबरदस्त कैंपेनिंग और रैलियां करेंगे, और अभी भी लगातार कमलनाथ जी कर रहे हैं। अब कहते हैं खुरई में सागर के लिए कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने जो कहा कि 2018 वाला मॉडल नहीं है, अब 2023 का मॉडल है। इसका अर्थ ही है बारीक चक्की पीसेगी। तो ये जिससे भ्रष्टाचारी है, ये जितने कालाबाजारी हैं, चाहे वो गोविंद राजपूत जी हो या कोई भी हो, शीशों के अंदर दिखाई देंगे। सब चक्की का बारीक पीसने का अर्थ ही ये है। हालांकि पवन देवलिया जी का मैं बड़ा आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। एंटी इनकम्बेंसी की बात उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कही। एंटी इनकम्बेंसी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी में शिवराज, नाराज और महाराज इन 3 गुटों में पार्टी बटी हुई है और दिखाई भी दे रही है। लगातार इनका देतुन कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। अब कांग्रेस की बात करें तो माननीय कमलनाथ जी को कितना पसंद कर रही है जनता, ये तो जनता के मुंह से पूछिए आप। 150 प्लस सीटें तो हम कह रहे हैं। जनता से जब बात करूं तो वो तो ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने भी विधायक जीत जाए कि एक मिनी बस में बैठ के विधानसभा तक पहुंच जाए तो बड़ी बात होगी। ठीक है, एक बार दुर्गेश जी को इन करते हैं। दुर्गेश जी, कहीं ऐसे तो नहीं कि मैं जितना बीजेपी को जानता हूं कि बीजेपी सोशल मीडिया का वॉर आगे लड़ने में मास्टर है, इसमें दो राय नहीं, तो कहीं योजनाबद्ध तरीके से तो नहीं करते आप लोग के जो कंटेंट पे बात ज्यादा ना हो, किसी तथ्यों को सामने रख के आपसे जवाब मांगे नहीं जाएं, इसलिए ऐसे ऐसे जुमले उछालो कि वो 2-2, 3-3 दिन उसी में कटता रहे और कांग्रेस जो है वो ठीक से घेर नहीं पाए आपको? देखिए प्रवीण जी, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता साथ जो बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि तभी हम इनको ऐसा बोलते हैं कि राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करनी है, रैलियां करोगे तो किस आधार पे करोगे? सिर्फ आलोचनाओं को लेकर करोगे ना। आपके पास उपलब्धियों पे है क्या जो जनता के बीच में जाके बताओ? आपने किया क्या? सिर्फ सलमान और जैकलिन को साथ घुमाने से कार्यकर जनता पसंद नहीं करती, और हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या? प्रवीण जी, पवन देवलिया जी ने स्पष्ट कर दिया इनके पास तो पोलिंग एजेंट नहीं है। इससे पहले वाले नगरीय निकाय चुनाव में सुरेश पचौरी जी जनता के सामने आके कहा था कि हमने पेड वर्कर्स लगाकर काम किया। जब इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, इनके पास योजनाएं नहीं है, इनके पास नेता नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है, पर अपने ये मुंगेरी लाल के देख रहे हैं पूरे के पूरे कि 150 तो हम कह रहे हैं, जनता इनको 230 कह रही है। ये जाते कहाँ थे ये इनपुट? इनके सूत्र क्या है? ये निश्चित रूप से आपको पता है, क्योंकि हम आप और हम तो
कांटे की टक्कर की बात कर रहे हैं और ये इनके सूत्र की बता रहे हैं इनको, तो ऐसे ही जनता अच्छा नहीं कर एंटरटेनमेंट के लिए ये सब चीजें प्रदेश जी, जनता आपको भली बात ही स्पष्ट कर दूं ना, स्पष्ट कर दूं, सुनना बहुत जल्दी सर, बहुत जल्दी, तो अंताक्षरी में फिर हम तीसरे मेहमान तरफ नहीं जा पाएंगे। स्वदेश जी बहुत जल्दी से, बहुत छोटा सा करेंगे। देखिए मैं भिंड से आता हूँ, भिंड की 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस कहीं कोई नहीं आ रहा है, भिंड सब हुआ। चलो ठीक है, अब ये क्लेम नहीं, अब ये क्लेम नहीं, माफ कीजिए, तीसरे मेहमान, माफ कीजिए, पवन जी का रुख करूंगा, बहुत संजीदा पत्रकार है वो। पवन जी माफ कीजिए, अरे सर वक्त है अभी बहुत, आ जाऊंगा, पवन जी का रुख करूंगा प्लीज, माफ कीजिए पवन जी का रुख करूंगा। पवन जी, एक जो बड़ी बात है वो जो मैंने दुर्गेश जी से कही, उनकी तो राजनीतिक मजबूरी है, वो जवाब नहीं देंगे। क्या योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी उसी विकेट पर खिलाना चाहती है कांग्रेस को जिस पे ज्यादा नुकसान ना हो? जुमलेबाजी में नुकसान हो नहीं सकता, जैसे आप कह रहे हैं कि भी तथ्यों पे अगर बात की जाएगी तो जवाब देना पड़ेगा। क्या ये योजनाबद्ध तरीके से सोशल मीडिया कैंपेन है बीजेपी का और कांग्रेस उलझ रही है उसमें? बिल्कुल प्रवीण जी, आपने बिल्कुल सही मुद्दा पकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी बॉल जैसी फेंकती है, कांग्रेस उसको वैसे ही उस पर शॉट मारती है। तो कांग्रेस, भाजपा की फेंकी हुई बॉल को कांग्रेस खेल रही है, उनको ये नहीं पता कि ये प्लांटेड बॉल फेंकी जा रही है। तो मुद्दे की जो बात होती थी, जो पिछले 20 साल का कार्यकाल या पिछले 3 साल का कार्यकाल जो कहें भारतीय जनता पार्टी का, वो उसके विषय में कांग्रेस अभी तक जमीन पे कह सकते हैं अपन कि किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं कर पाई, कोई मुद्दा पब्लिक के बीच में नहीं ला पाई। पिछले चुनाव में आपने देखा हो व्यापम में कितना हंगामा हुआ। अभी पिछले 2018 के बाद की बात करें तो कांग्रेस कौन सा ऐसा मुद्दा उठा पाई, बताइए आप। पिन पॉइंट ऐसा कोई मुद्दा जो एकदम सीधा जाके वोटर को एकदम अपील करे कि नहीं साहब अब हमें परिवर्तन चाहिए। हमें लगता है कमलनाथ जी के साथ अगर अन्याय भी वो मानती है कांग्रेस कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार को गिराया है, इस मुद्दे को कांग्रेस ने उतने गंभीर तरीके से, उतने बेहतर तरीके से क्यों नहीं उठाया? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात। माफ कीजिए, वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पवन जी की बात का एक सिरा लेके जरूर जाएंगे। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एबीएस टीवी। हर घर रोशन और बिजली बिल हाफ है तभी तक कांग्रेस की सरकार है जब तक, क्योंकि वो तो इसे मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। स्वागत है एक बार फिर आपका ब्रेक के बाद। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास तुरंत से चलते हैं। स्वदेश जी, जो बात ब्रेक पे जाने से पहले पवन जी कह रहे थे ये बड़ी बात है, मैं भी उनकी बात से बिल्कुल पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि एक भी एजेंडा हमने ऐसा नहीं देखा जो आपने क्रिएट किया हो। आपको रेडीमेड मिला, सब कुछ मिला, आपको सीधी पेशाब कांड रेडीमेड मिला, आपको सागर का मामला रेडीमेड मिला। जो रेडीमेड मिलता है उसे भी 1-2 दिन गरमाने के अलावा लंबा खींच नहीं पाते हो आप लोग। प्रवीण जी, इतने सारे मुद्दे हैं कि एक मुद्दा अगर 4 दिन चलता है उसके बाद दूसरा मुद्दा खड़ा हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, हम सड़कों पर नहीं होते तो 7,000 से ज्यादा लोगों पर मुकदमे दर्ज नहीं होते। मुकदमे दर्ज घर में बैठे बैठे नहीं हुए, हमने आंदोलन किया, जनता की आवाज उठाई, सरकार ने उनको जेल में डालने का काम किया। ये तो आंकड़े हैं, आप चाहे तो आप भी सच कर सकते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमने मुद्दे नहीं उठाए। लगातार चाहे वो पेशाब कांड हो, नेवावर कांड हो, चाहे पटवारी भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, नर्सिंग कॉलेज घोटाला हो, लगातार रोज उठा रहे हैं। और आज भी डेली रोजाना एक मुद्दा तो
उठता ही उठता है सरकार के खिलाफ। जो सरकार की नाकामियां हैं, सरकार का भ्रष्टाचार है, 50% कमीशन की बात करें, चाहे महाकाल लोक के भ्रष्टाचार की बात करें कि जहां हमारी मूर्तियां हमारे सप्तऋषियों की खंडित हो गई। हमने देखा सनातन धर्म का इतना घोर अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, इन पाखंडियों ने किया। हम लगातार इन मुद्दों को उठाते रहे हैं और ये मान लीजिए आप कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो एक भी भ्रष्टाचारी, एक भी 50% कमीशन खोरी करने वाला व्यक्ति और सूदखोर भी अब बचेगा नहीं। सूदखोर जिसके वजह से कि कई परिवार दुर्गेश जी आपके तरफ भी आ रहा हूं, सूदखोर के भी ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं डालने का। स्वदेश जी, दुर्गेश जी ने आपको बहुत मौन होकर सुना, आप सुनिएगा जरूर, दुर्गेश जी की तरफ चल रहे हैं। दुर्गेश जी संभल जाओ, अब आप देखो एक धमकी तो आपको हमने टीवी में सुनवाई, तो अभी जो लाइव नहीं थी, एक लाइव सुन लीजिए आप स्वदेश जी की, एक कमलनाथ जी की, एक स्वदेश जी की। कोई नहीं बचेगा, गड़बड़ी जो किए हुए, डरना मत, आप सुन लीजिए, पहले जवाब दीजिए। देखिए, इन ईदल बस्तियों से डरने वाले नहीं है। हमारे मित्र बोले थे सड़कों पर नहीं, गलत बयानबाजी मत। नेता हो आप, सड़कों पर नहीं, आप ट्विटर पर रहे, फेसबुक पर रहे और व्हाट्सएप पर रहे, जनता के बीच में कभी नहीं रहे। जब आप जनता के बीच में, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके तकलीफ में, उनके कष्ट में जब आप खड़े रहते हो तो जनता उसको अच्छा मानती है। इसीलिए जनता 2003 से लेकर 23 तक हमें आशीर्वाद देने का काम कर रही है। और हमारे कांग्रेस के साथी कमीशन की बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, तो हमें, मुझे लगता है कि आप अपनी सरकार को, अपने ही जो संगठन है उसको आप मुंह दिखाने का काम कर रहे हो कि आप ऐसे विफल नेतृत्व, आपका विपक्ष रहा कि आप जनता की आवाज नहीं उठा पाए, जनता की आवाज नहीं बन पाए। कहीं तो आप साक्ष्य प्रस्तुत करते, कहीं तो आप प्रूफ लेके आते, कहीं तो कुछ दिखाने का काम करते, पर नहीं, ये सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करके आप बार बार इस चीज को बताने का काम करते हो कि आप राहुल गांधी की पार्टी के नेता हो। जनता इन सब चीजों को अच्छा नहीं मानती है स्वदेश जी। जनता गंभीरता देखती है कि कौन हमारे ठीक है। पवन जी को इन करूंगा साहब, पिछले बार ब्रेक पे जाने के कारण थोड़ा वक्त उनको कम दे पाया था, मैं माफ कीजिए। पवन जी को इन करूंगा, माफ कीजिए, माफ कीजिए दुर्गेश जी, स्वदेश जी माफ कीजिए, मैं अपने शो में कोशिश करता हूँ ऑडियो डाउन ना हो, माफ कीजिए। पवन जी को इन करते, पवन जी को इन कर लेते हैं सर, आऊंगा, अभी वक्त है। पवन जी, ये जो आप कह रहे थे उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बहुत सारे मसले हैं जिन्हें एड्रेस नहीं हो। बीजेपी की तो मौज होगी कि भाई ठीक है, ये सब मसले एड्रेस नहीं हो पा रहे। इससे वोटर क्या एनालिसिस कर रहा होगा दोनों पार्टियों का, और उसका भी कोई जो फ्लोटिंग वोटर है उसका मूड चेंज होगा, आपको लगता है? देखिए प्रवीण जी, जब 2003 में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे तो झाबुआ की एक सीट का परिणाम सबसे पहले आया था, और उसको देखते हुए मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस्तीफा देने राजभवन चले गए थे। तो वोटर का मिजाज समझने के लिए जब वहां पहुंचे जमीन पे, तो मुझे जो दिखा वो ये था कि लाडली बहना वहाँ जो आदिवासी अंचल है वहाँ उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका पति घर का मुखिया जिस तरफ जाता है, जो फलिए का जो मुखिया होता है वो कहता है उस तरफ वोट चला जाता है। तो मुझे लगता है कि जो वातावरण जो जमीन पे बन रहा है उसको अगर कांग्रेस समेटने में कोशिश करती है, जो अपील करती है कांग्रेस, उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। वरना अन्यथा यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध है वो कांग्रेस को मिलेगा। और जैसा कि 2018 में जो परिणाम आए थे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के, कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, वो बीच के जो लोग आए थे उन्होंने सरकार को अपने हाथों में खिलौना बनाकर खेला और इधर उधर चले गए। और फिर कोई सिंधिया पैदा कहीं किसी दल में हो जाएगा और फिर कोई नई सरकार का गठन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को गंभीरता से चुनाव लड़ना चाहिए। और आज प्याज के मुद्दे पे सरकार चली गई थी। मैं कहता हूं कि अजय स्वदेश जी कह रहे थे ऐसा हमारे पास बहुत मुद्दे, आप साहब एक ही मुद्दे पे पिन पॉइंट कर दीजिए ना, जो जनता को अपील करे। क्यों आप जो है बहुत सारे मुद्दों में लोगों को ले जाके गफलत में डालते हैं? ऐसा कोई मुद्दा पकड़ के अगर कांग्रेस चलती है, पहले एक बार स्वदेश जी के पास महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। पवन जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, स्वदेश जी बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो कह रहे हैं कि भाई आपको, पवन जी का आकलन है कि पब्लिक का हो सकता है अगर रुझान आपको मिल रहा हो, आप उसे चैनलाइज ही नहीं कर पा रहे हो। भाई ये आकलन है पवन जी का। 225 महीनों की सरकार 250 घोटाले किए हैं।
13 भर्तियों में घोटाले किए हैं। व्यापम एक तो विश्व लेवल का हुआ ही हुआ था, लेकिन जो बाकी 13 घोटाले हैं ये भी छोटे घोटाले नहीं है। कांग्रेस ने उजागर करने का काम किया। सरकार ने क्या कहा था कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश को लूटने आई है, हम लोग कांग्रेस के लोग लूटते हैं। दिग्विजय सिंह जी सबसे बड़े ये होता है जब आप बारी किसी की बारी में बोलते हो तो दूसरा फिर क्यों आपको वक्त देगा। बोलिए सर, बोलिए, दोनों बोलिए। हाँ, आप लोगों को जनता को जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए लूट वाले लोग थे, आप सपोर्ट करने वाले लोग थे, आप जय करने वाले थे, कपड़ करने वाले थे, धोखा देने वाले थे। जनता भली भांति समझ चुकी है आपको, और जनता को एक बार गलती नहीं करेगी। जनता ने जैसे 2003 से लेकर 23 तक हमें बहुमत दिया, हम 23 में प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, 24 में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही है। आप कल झूठ के सहारे हो, आप वही जैसा देवलिया जी ने कहा कि आज भी आप पुराने मुद्दों पर ही चले आ रहे हो, जनता जिसको अच्छा नहीं। ठीक है, माफ कीजिए, शोर हो गया। मैं तीसरे मेहमान को इन करूंगा, पवन जी को इन करता हूं सर, पवन जी को इन करता हूं। माफ कीजिए, शोर हो गया। पवन जी, आप इतना ज्यादा आपने भ्रमण किया, हमारी टीम भी लगातार चल रही है, ये ऐसे लग रहा है कि अंडर करंट है। अब वो किसके फेवर में जाएगा ये तो तब पता चलेगा, अब रिजल्ट आएगा। कहीं ऐसे तो नहीं कि कोई अंडर करंट है जिससे आप भी नहीं पढ़ पा रहे हो ठीक से, मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूं कि कंप्लीट मेजॉरिटी या तो इधर आ जाए या उधर आ जाए। देखिए प्रवीण जी, अभी जो हम देख पा रहे हैं, कंप्लीट मेजॉरिटी किसी के पास भी नहीं आ रही है। कितने भी लोग दावे करें, कितना भी कोई बात करे, बहुत सारे भाजपा के ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो काफ़ी कद्दावर प्रत्याशी है। बुरहानपुर में देखें तो पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का बेटा हर्ष चौहान चुनाव लड़ रहा है। छतरपुर राजनगर में देखें तो घासीराम पटेल भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे कई महत्वपूर्ण सीटें हैं, हमें लगता है कि 25 से 35 सीटें हैं जिन पे कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी बड़ी मेजोरिटी लाने की दावा भी कर रही है। अमित शाह ने 1-to-1 बैठ के पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों को समझाने की कोशिश की है, बहुत सारी जगह वो कामयाब भी हो गए। लेकिन मुझे जो लगता है जी, लेकिन मुझे जो दिख रहा है कि कंप्लीट मेजॉरिटी अभी भी किसी दल के पास नहीं आ रही है। बीच के लोग ज्यादातर निकल के आएंगे और फिर वो सरकार एक खिलौना की तरह बन जाएगी, कभी राम भाई के हाथ में तो कभी संजीव कुशवाहा के हाथ में तो कभी बबलू। ठीक है, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पवन जी की बात जो चल रही है उसके लिए मैं जरूर दर्शकों से अपील करूंगा कि जिस भी दल के साथ आप जाइए, आप ये जरूर देखें कि वो आपके काम का है, आपके लिए उसने काम किया है कि नहीं। अगर ये इस तरह की बीच की सरकार बनेगी तो मैं सहमत हूं पवन जी की बात से कि फिर पब्लिक का भला तो कतई नहीं होता है, नेताओं का हो जाता है। होगा क्या, इसके लिए नतीजों का हमको इंतजार करना पड़ेगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।